स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी गिरधारी और डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उसे मार गिराया। शूटर गिरधारी ढेर हुआ है, एनकाउंटर में मारा गया है। गिरधारी और डॉक्टर रिमांड के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। असलाह बरामद करवाने के लिए पुलिस लेकर इसे जा रही थी जब इसने भागने की कोशिश की। हम आपको बता दें, गिरधारी अजीत पर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी गिरधारी था। तो गिरधारी और डॉक्टर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी गिरधारी और डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसे मार गिराया। गिरधारी ढेर हुआ है, एनकाउंटर में पुलिस पर फायरिंग की, भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसे मारा गया है। भागने की कोशिश के दौरान, क्योंकि जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी असलाह बरामद करवाने के लिए, तो उसी दौरान इसने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। बताया जा रहा है इसी फायरिंग के बाद पुलिस की मुठभेड़ गिरधारी से और इसी में मारा गया मुख्य आरोपी गिरधारी। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, किस तरह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है इसके साथ? नीलू, देखिए 13 से 16 फरवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर था गिरधारी उर्फ डॉक्टर। रिमांड के दौरान पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी और अभी देर रात की बात है, 2:30 बजे से करीब 3 बजे के बीच के दरमियान के यह वाकया है, जब अजीत सिंह की हत्याकांड में इस्तेमाल असलहे की बरामदगी के लिए गिरधारी को लखनऊ पुलिस लेके जा रही थी गोमती नगर की तरफ। तभी ये खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग जो ठीक मेरे पीछे है, यहीं पर वो पुलिस की गाड़ी से उतरे हैं जब पुलिस वाले, तो एक सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी को उसने सर से अब उनकी नाक पर टक्कर मारी है। वो गिर गए तो उनकी पिस्टल छीनी है अख्तर उस्मानी की और वो झाड़ियों की तरफ भागा है। एसएसआई अनिल सिंह जो पुलिस टीम में शामिल थे, वो भी उन्होंने पीछा किया है। पुलिस ने उसको वार्निंग दी, लेकिन वो पीछे बनी झाड़ियों की तरफ भागने लगा गिरधारी, और जब पुलिस बल ने उसको घेर लिया, उसने पुलिस बल के ऊपर फायरिंग शुरू की। पुलिस जब जवाबी कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से, तो उसी कार्रवाई में उसको गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए लोहिया अस्पताल ले गए, जहां पर गिरधारी की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि पूर्वांचल में आतंक का पर्याय था गिरधारी और डॉक्टर। करीब 19 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें 6 हत्या के मुकदमे थे। 6 जनवरी को विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की सनसनीखेज हत्या होती है। सरे शाम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें अजीत सिंह मर जाते हैं। इस हत्याकांड को, सनसनीखेज हत्याकांड को गिरधारी ने कई और शूटर्स के साथ अंजाम दिया था। जब पुलिस पीछे पड़ गई गिरधारी के, तो नई दिल्ली में 11 जनवरी को गिरधारी गिरफ्तार हुआ था। उसके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ था। उसके बाद से ही लखनऊ पुलिस कोशिश कर रही थी कि दिल्ली पुलिस से कब उसको गिरधारी मिले और वो पूछताछ करे, जिसके बाद प्रोडक्शन वारंट मांगा गया था। वो दिल्ली पुलिस यहां पर उसको लेकर आई थी और 13 से 16 फरवरी के बीच पुलिस कस्टडी रिमांड पर था गिरधारी। इसी रिमांड के दौरान उससे अजीत सिंह की हत्या में कौन कौन साजिश रचने वाले थे, कैसे साजिश रची गई, कौन कौन शामिल थे, ऐसी तमाम पूछताछ हुई। और उसके बाद एविडेंस एक्ट के तहत ये किया जाता है, पुलिस को करना होता है कि उस वारदात में जो भी चीज़ इस्तेमाल की गई हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे असलहे, उसको बरामद किया जाता है। मोबाइल फ़ोन एक बरामद हो चुका था और असलहों की बरामदगी के प्रयास में पुलिस लगी थी। कल देर रात असलहे की बरामदगी के लिए गिरधारी को ले जाया जा रहा था, तभी गोमती नगर विभूति खंड इलाके के इसी खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास वो पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास करता है। एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर हमला करता है, उनकी पिस्टल लेके भागता है और फिर उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई होती है उसमें गिरधारी मारा जाता है। ऋषभ, वो जगह जरा दिखाइए, पीछे जिस जगह पर गिरधारी का एनकाउंटर हुआ है, वहां पर जरा वो पीछे की जगह दिखाइए। जी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये देखिए मेरे बाएं तरफ रेलवे क्रॉसिंग से लगा हुआ ये जो झाड़ी बताई जा रही है, यहीं पर बताते हैं कि कल गिरधारी को जब वो असलहे बरामदगी के लिए लाए थे, जब पुलिस टीम उतर रही थी अपनी गाड़ी से, उसी वक्त सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी के सिर से वो उसकी नाक पर प्रहार करता है। अख्तर उस्मानी गिर जाते हैं तो अख्तर उस्मानी की सर्विस पिस्टल लेके गिरधारी भागता है। फिर एसएसआई अनिल सिंह अपनी टीम के साथ जब उसको घेरते हैं तो इसी झाड़ियों से ही वो फायरिंग शुरू कर देता है सर्विस पिस्टल से
और इसके बाद जब पुलिस कार्रवाई करती है, अपनी तरफ से फायरिंग करती है, तो उसी फायरिंग में मारा जाता है। बिल्कुल ऋषभ, अगर अजीत सिंह हत्याकांड की बात की जाए तो इसमें मुख्य आरोपी था गिरधारी, उसे पकड़ा गया था। उसे जब लेकर असलाह की बरामदगी के लिए लेकर जाया जा रहा था तभी उसने हमला किया पुलिस पर और फिर मुठभेड़ हुई पुलिस और इसके बीच। इस दौरान किस किस चीजें, किन किन बातों का खुलासा हुआ है? क्योंकि आप जो मुख्य आरोपी था वो तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नाम ऐसे जो सामने आ रहे हैं, इससे क्या कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं? नीलू देखिए, एक वो ड्रेडेड क्रिमिनल था, कुख्यात शूटर था और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम वाराणसी था। सितंबर 2019 में उसने एक बड़े ट्रांसपोर्टर नितेश सिंह और बबलू की हत्या की थी। फिर उसके बाद लखनऊ में उसने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। कल भी उसने जिस दुस्साहसिक तरीके से ये पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, उसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। एसएसआई अनिल सिंह के बाजू को छूते हुए गोली निकली है। जो इंस्पेक्टर है विभूति खंड के चंद्रशेखर सिंह, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है। तो कुख्यात शूटर था, दुस्साहसिक अपराधों को वो अंजाम देता था। बीते 1 दिन से वो पुलिस की कस्टडी रिमांड पे था। पुलिस ने उनसे जो पूछताछ की है, पुलिस के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि हाँ, कुछ साजिश जिसने रची, कैसे रची गई, कहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट इंतजाम किया गया, कहाँ से असलहे जुटाए गए, मोबाइल फ़ोन, स्कूटी और जो वाहन इस्तेमाल किए गए, ये सारी चीज़ें पुलिस ने उससे जान ली हैं। और आगे पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है, विवेचना के दौरान हो सकता है कुछ नामों को उसमें और भी बढ़ाया जाए। एक और शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा, जो अंबेडकर नगर से गिरफ्तार हुआ था, बलिया का रहने वाला है, वो फिलहाल जेल में है। अखंड सिंह और कुंटू सिंह, ये 2 मुख्य साजिशकर्ता थे जिनका नाम अभी तक की विवेचना में सामने आया है। अब गिरधारी से जो पूछताछ हुई है, क्या गिरधारी ने कुछ नए खुलासे किए हैं, क्या कुछ नए नाम हैं, किसकी कितनी भूमिका थी, किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया, किसने फरारी में मदद की, उसके आगे कोर्ट में अगर पैरवी होती तो वहां पर कौन सपोर्ट करता, ऐसे तमाम चीजें हैं जिससे रिलेटेड सवाल हुए हैं गिरधारी से और उसके जवाब अभी पुलिस के पास है। अब देखना ये होगा पुलिस गिरधारी ने जो जवाब दिए अपनी विवेचना में उसको कैसे लाती है, क्या कुछ नाम और बढ़ाए जाते हैं, या अभी जो 2 प्रमुख शूटर फरार बताए जा रहे हैं, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजेश तोमर बताया जाता है और एक बंटी नाम है शूटर का, वो फरार है। तो इन 2 शूटर्स को भी गिरफ्तार करना है। अब पुलिस के लिए ये माना जा रहा है कि मोर और लेस पुलिस को जानकारी मिल चुकी है कि साजिश किसने रची, क्यों रची और उसके पीछे मोटिव क्या था। तो शुरुआती तौर पे यही माना जा रहा है कि जो पूर्व विधायक की हत्या हुई थी सर्वेश सिंह सीपू की, उसमें गवाही से रोकने के लिए अजीत सिंह की हत्या की गई है। वो मामला ट्रायल पे है, किसी भी दिन उसका ट्रायल खत्म हो सकता है। उसमें गवाही देने जा रहे थे अजीत सिंह, जिससे कुंटू सिंह को सजा हो सकती थी, इसलिए कुंटू सिंह के इशारे पर इस हत्या की साजिश को रचा गया और हत्या को अंजाम दिया गया ताकि अजीत सिंह बने रहिए। और हम आपको बता दें अब पूरा ये जो घटनाक्रम है किस तरह से हुआ। हत्या में हथियार की बरामदगी करने के लेकर पुलिस जा रही थी गिरधारी को। एसआई अख्तर उस्मानी की नाक पर उसने टक्कर मारी, गिरधारी उसकी पिस्टल लेकर भागने लगा। एसएसआई अनिल सिंह ने गिरधारी का पीछा किया, गिरधारी फायरिंग करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। पुलिस बल मंगाया गया और गिरधारी की घेराबंदी की गई। पुलिस ने गिरधारी को सरेंडर करने को भी कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जब वो नहीं माना तो जवाब में गिरधारी ने गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में चलाई गई गोली गिरधारी को लगी। पुलिस घायल गिरधारी को लोहिया अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के दाहिने हाथ में छूते हुए गोली निकली है। इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर की बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है। तो ये पूरा घटनाक्रम कल हुआ, जिस तरह से ऋषभ भी बता रहे थे, किस तरह से असला बरामदगी के लिए गिरधारी को लेकर जाया जा रहा था और उसके बाद उसने जो एसआई है उनको टक्कर मारी, उनके पिस्टल को लिया और झाड़ियों के पीछे छिप गया, फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में गिरधारी यानी कि डॉक्टर ढेर हो गया। ऋषभ, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए, लगातार प्रदेश सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। कोई भी मामला ऐसा होता है त्वरित गति से कार्रवाई होती है, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश देने की कोशिश भी उन अपराधियों के लिए कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जी नीलू, बिल्कुल ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अपराध और अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है। हम पिछले साल की बात कर लेते हैं, बिकरू कांड की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी ऋषभ, यहाँ पर आपको रोकूंगी। एक्स डीजीपी ब्रिजलाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजलाल जी, जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है
और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों पर लगातार सरकार शिकंजा कस रही है, पुलिस भी लगातार काम कर रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस एनकाउंटर को, इस मुठभेड़ को? नहीं, मैंने अभी भी जो मुझे अपडेट बताया गया है इसके बारे में, गिरधारी बहुत बड़ा अपराधी था और जो इस टाइप के अपराधी होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और जिस तरह से जिन परिस्थितियों में उसने पुलिस कस्टडी से भाग करके और उसने पिस्टल छीन करके और फायरिंग और ये किया, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको मारा गया है। और इस बड़े अपराधी के मारने जाने से अपराध और अपराधियों पर बड़ा इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर बाहर रहते हैं तो उससे बड़ा ही खराब संदेश जाता है। और ये जो घटना हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि अगर कोई बड़ा अपराधी इस टाइप की हरकत करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा, इससे एक बड़ा सकारात्मक अपराधियों पर एक असर पड़ेगा। और अपराधों में जो खासकर माफिया गैंग्स हैं और गिरधारी जैसे लोग जो ऐसे अपराधी थे जिन्होंने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना एक अपराध का साम्राज्य कायम कर रखा था, उसका खात्मा हुआ है। और ये बहुत अच्छा एक संदेश है। ब्रिजलाल जी, सबसे बड़ी बात यह है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अपराधी पुलिस वालों पर वार करते हैं और यहां पर भी कुछ इसी तरह से हुआ कि असला बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी गिरधारी को, उसी वक्त उसने एसआई पर हमला किया, उनकी पिस्तौल छीनी और भागकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। मुठभेड़ हुई और उसमें ये मारा गया है। यानी कहीं ना कहीं उन सब के लिए एक सबक पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि अगर आप अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, और खासतौर पर पुलिस वालों पर हमला तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कानपुर का एक गैंग था D2 अतीक गैंग, उसका भाई था, वो भी कलकत्ता में गिरफ्तार हुआ था, उसको लाया गया था कानपुर और वहां भी इस तरह से हरकत किया था उसने, वो मारा गया था। एक बुलंदशहर का क्रिमिनल था सिरोही, वो भी इसी तरह से जो ये शातिर अपराधी होते हैं, मन पर होते हैं, इस टाइप के घटना करने से वो बाज नहीं आते। तो ये बहुत अच्छा ये हुआ और एक संदेश ये गया है कि जो इस टाइप की घटना करेगा और पुलिस पर हमला करेगा, पुलिस उसको बख्शेगी नहीं। और ये लखनऊ में जो घटना हुई है, इससे अपराधियों के मनोबल टूटेगा और प्रदेश में वैसे भी पहले से जो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, खासकर जो ऑर्गेनाइज गैंग हैं, माफिया गैंग्स हैं, उसका के लिए ये बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है। जी हाँ। चलिए ब्रिजलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और ऋषभ का भी शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरह से अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी मारा गया, किस तरह से अगर अपराध और अपराधी इसी तरह से अपराध करते रहे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये संदेश इस एनकाउंटर के बाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।